सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 27 अप्रैल तक मुलतवी। निगरान हुकूमत का क्या बनेगा? इसकी मुद्दत तो पूरी हो गई, सवाल पैदा हो रहे हैं। शीमेल रमल अली को पीटीआई का टिकट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस, बिल मंजूर हो गया। गजट नोटिस जारी। पीटीआई में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा। अली अमीन गंडापुर 26 अप्रैल तक सखर जेल मुंतकिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। ऐसे है कि अली अमीन गंडापुर सिंध पुलिस के हवाले हो गए और उसके बाद इनको एक स्पेशल कोर्ट है शिकारपुर की, वहाँ से इनका रिमांड मांगा गया। तो जज साहब ने इनका रिमांड नहीं दिया, जबकि इनके घर वाले चाह रहे थे कि इनकी बेल हो जाए और ये ईद की छुट्टियां घर पर गुजारें। लेकिन जज साहब ने इनको सखर जेल 26 अप्रैल तक मुंतकिल कर दिया है और कहा है कि ये 26 अप्रैल तक जुडिशनल जेल रिमांड पर रहेंगे। अली अमीन गंडापुर से सहाफ़ियों ने पूछा इस मौके पर कि आपके बाल जो काटे गए हैं ये किसी ने काटे हैं या आपने ख़ुद कटवाए हैं? तो उनका कहना था कि ये बाल मैंने ख़ुद कटवाए हैं। हाँ, हेयर ड्रेसर अच्छा नहीं था जिसकी वजह से थोड़े ज़्यादा उसने काट दिए। वजह उन्होंने पूछी सहाफ़ियों ने कि क्यों काटे आपने, क्यों कटवाया आपने? तो उनका कहना था कि ये गर्मी भी एक तो ज़्यादा थी और दूसरी बात ये थी कि पानी की शार्टेज थी, तो मैंने ये ख़ुद कटवा दिए हैं। जबकि उनके भाइयों ने उनकी नकल करते हुए, उनके भी बड़े बड़े बाल थे, तो उन्होंने यकजहती मनाते हुए अपने भाई के साथ उन्होंने भी अपने बाल तरशवा लिए हैं और वो उन्होंने भी अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए हैं। अब आते हैं दूसरी ख़बर की तरफ। तो पीटीआई के टिकटों की तकसीम पर बहुत झगड़ा उठा हुआ है। ये पीपी 25 की ख़बर है जेलम की। यहाँ पर टिकट मिला है फवाद चौधरी के भाई को। तो वहाँ से शुमाली पंजाब के जो नैब सदर थे उनका नाम है जैद अख्तर, जबकि वहाँ के एमपीए जो थे उनका नाम है राजा यावर कमाल। तो राजा यावर कमाल और जैद अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम बहुत पुराने पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं और हमारी बहुत कुर्बानियाँ हैं, लेकिन फवाद चौधरी के दबाव पर इमरान खान ने पीपी 25 जेलम का टिकट फवाद चौधरी के भाई को दे दिया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। इस ज़्यादती को हम नहीं मानते और इसके ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज हम पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इसके साथ ही हम ये कह रहे हैं कि कप्तान आप रंग नंबर हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कप्तान को ऐसे कहना कि आप रंग नंबर हैं और फिर पार्टी से इस्तीफ़ा दे देना। तो हो सकता है पीटीआई दोबारा इस पर गौर करे और हो सकता है यहाँ कोई मसला हल हो जाए। अब आते हैं मुल्तान की तरफ। तो मुल्तान का हल्का है 217। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी उनको टिकट मिला है। तो अब इमरान खान का एक बयानिया था और वो बयानिया ये था कि मैं मोर्सी सियासत नहीं करता। मोर्सी सियासत कहते हैं कि बाप बेटा, उसके आगे बेटा। तो उन्होंने वहाँ पे है अब्दुल जब्बार नामी शख्स, पुराना वर्कर है। तो उसने कहा है कि कप्तान साहब आप तो कहते थे मैं मोर्सी सियासत नहीं करता हूँ, तो क्या ये मोर्सी सियासत नहीं है कि शाह महमूद को भी आप टिकट दें, उसके बेटे को भी आप टिकट दें, परवेज़ इलाही को भी आप टिकट दें, परवेज़ इलाही के बेटे को भी आप टिकट दें, फवाद चौधरी को भी आप टिकट दें, फवाद चौधरी के भाई को भी आप टिकट दें, तो क्या इसको मोर्सी सियासत नहीं कहते हैं? तो अब्दुल जब्बार ने कहा है कि मैं मुल्तान के पीपी 217 से जैन कुरैशी के मुकाबले में आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाअल्लाह मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो टिकटों की तकसीम पर पीटीआई में काफ़ी हलचल मची हुई है और कारकुन आपस में दस्त व गरेबान हैं और वो कप्तान पर मुतवातर तनकीद कर रहे हैं। अब चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट आज खुद बिल। ये ऐसे हुआ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल, इन्होंने एक आज खुद नोटिस लिया था और वो क्या था कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। अब उसमें एक बेंच बना था जो कि 7-3 से, जिसने इसको मुस्तरद कर दिया था फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकती। लेकिन हुआ क्या कि 4 जजेस अलहदा हो गए, उनके इख्तिलाफी नोट की वजह से उनको चीफ जस्टिस ने अलहदा कर दिया बेंच से और 3 रुकनी बेंच इजाज़ुल एहसन, मुनीब अख्तर और उमर अता बंदयाल, उन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया और 14 मई की तारीख दे दी। अब उस तारीख के ख़िलाफ़
हुकूमत ने पैसे देने थे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हम जी 21 अरब रुपए जो हैं इलेक्शन के लिए वो नहीं देते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ गालबन जुमेरात के दिन तमाम सियासी पार्टियों के कैदीन को बुलाया। तो अदालत में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार एयाज सादिक, जबकि पीपल पार्टी की तरफ से कमरुज़्ज़मान कैरा और फ़ारूक एच नैक, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से सराजुल हक और पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ये अदालत में पेश हुए। और चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि अभी 1 बजे का वक्त है, हम 4 बजे तक वक्फा करते हैं और वक्फे के बाद आप वक्फे तक इन 3 घंटों में अपना फ़ैसला करें कि आपने कब इलेक्शन करवाने हैं। हाँ, हम तारीख को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि 14 मई है, इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे। तो इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि देखें, पहले हम पर फ़ौज राइफलें तानती थी और फ़ौज के बाद अब आपने हथौड़ा उठा लिया है, तो आप कौन होते हैं हमें इलेक्शन का कहने वाले? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कौन होते हैं तारीखें देने वाले? आप कौन होते हैं हमें एक दूसरे के साथ मामला तय करने का कहने वाले? तो उन्होंने सीधा सीधा चीफ जस्टिस को कहा है कि आपको अगर बहुत ही शौक़ है सियासत का तो आप चीफ जस्टिस के ओहदे से इस्तीफ़ा दें और उसके बाद आप ऐसा करें कि सियासत में आ जाए। तो जो ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम मौलाना के बयानात से इत्तेफाक करते हैं और हम चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि मुज़ाकरात इतने आसान नहीं होते कि जो कि 3 घंटों में तय हो जाएं। आपने हमें 3 घंटे का वक्त दिया है तो 3 घंटों में हम तय कर लें कि कब जी इंतखाबात होंगे, इसके लिए टाइम हमें चाहिए। तो अदालत के कानों तक चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंसें पहुंच चुकी थी, बिलावल की भी और मौलाना फजलुर रहमान की भी, तो अदालत ने क्या किया कि अपने चैम्बर में ही बैठकर उन्होंने 27 अप्रैल की तारीख दे दी है। उन्होंने कहा है कि छुट्टियों के बाद दोबारा हम इस पर गौर करेंगे। तो अब 27 अप्रैल को दोबारा अदालत लगेगी। लेकिन वाक़फ़ान हाल का कहना यही है कि अदालत क्या करेगी? अगर वो हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करवाते तो अदालत क्या कर लेगी? बहुत हुआ तो तौहीन अदालत दे देगी। तौहीन अदालत में क्या होगा? वज़ीर आज़म चला जाएगा तो दूसरा वज़ीर आज़म आ जाएगा, वो भी चला जाएगा तो अगला आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अवाम यही कह रही है, बल्कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जब कहा है हुकूमत ने कि हम 8 अक्टूबर को करवाएंगे तो 8 अक्टूबर को ही होंगे और एक ही वक्त में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ भी कर ले। शीमेल रमल अली, उसको टिकट मिल गया। अब ये ऐसे है कि लाहौर में पिछले इलेक्शनों में एक खुसरा, जिसको शीमेल कहते हैं, वो इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये है कि वो आज़ाद हसीयत में लड़ा था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी हुकूमती पार्टी ने या अपोजिशन पार्टी ने किसी शीमेल को टिकट दिया हो। तो अब इमरान खान साहब ने एक शीमेल रमल अली को टिकट दिया है और गालबन ये खानेवाल से उसका ताल्लुक़ है। तो अब क्यों दिया है, कैसे दिया है, बहुत सी चह मगोइयाँ हैं। बार का टिकट उसको मिल गया है, अब वो भी इलेक्शन लड़ेगी या लड़ेगा, ये एक सवाल है। तो अब देखते हैं इसके मुतालिक क्या होता है। अगली ख़बर पे जाते हैं जी। निगरान हुकूमत का क्या बनेगा? हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने ये कहा है कि इस पॉइंट पे थोड़ी सी रोशनी डालनी है। अब निगरान हुकूमत का क्या बनेगा, इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि जब आपका वक्त पूरा हो जाता है निगरान हुकूमत का, यानी कि 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आती है, और जब 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर ऐसे होता है कि नई निगरान हुकूमत आती है। और ये निगरान हुकूमत कौन मुकर्रर करता है? ये हुकूमत मुकर्रर करती है। और हुकूमत जिनकी है उन्होंने निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी को पंजाब में वज़ीर आला मुकर्रर किया है, और ये हुकूमत नहीं किया है, ये चीफ जस्टिस या कोई और दूसरा आदमी नहीं करता है। अब उनका वक्त मुकर्रर हो गया, पूरा हो गया है, 90 दिन का वक्त उनका पूरा हो गया। अब इसकी 2 सूरतें मैंने बताई हैं। पहली सूरत क्या है, या तो इन्हीं को दोबारा हल्फ उठाना पड़ेगा
और या क्या होगा कि वो इनकी जगह किसी नए आदमी को निगरान वज़ीर आला बना देंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे निगरान हुकूमत रहेगी, ये वाली रहे तो नया इनको हल्फ उठाना पड़ेगा, अगर कोई नई आएगी तो उसको भी हल्फ उठाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर नए आदमी होंगे। अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। अब 27 अप्रैल तक जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुलतवी हो गई है तो सोचने वाले ये सोचते हैं कि चीफ जस्टिस क्या करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास हैं, उनकी एक वीडियो लीक हो गई है। वो ख्वाजा तारिक रहीम हैं, पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, पीपल पार्टी से उनका तलक था। आजकल वो पीटीआई में शामिल हैं और उसके बाद वो वकील हैं। तो उनकी बीवी राफिया से बातें करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास वो वीडियो में बात कर रही हैं, और वो वीडियो आजकल, बल्कि ये कल की वीडियो है जो कि रात से वायरल हो चुकी है और बहुत से लोग उसको देख चुके हैं। वो कह रही हैं कि जी मैंने तो उमर को कहा है, यानी कि उमर अता बंदयाल को वो उमर कह रही हैं क्योंकि सास है उनकी, तो वो कह रही हैं कि मैंने तो उमर को कहा है कि माशाल्लाह लगता है तो लग जाए, लेकिन आप ऐसे करें कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, आप डट कर फैसला करें और इलेक्शन मई में ज़रूर करवाएं। इससे ये होगा कि इमरान खान जीत जाएगा, और अगर वो जीत गया तो फिर हुकूमत इमरान खान की होगी और पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा और इमरान खान आते ही सब कुछ संभाल लेगा। अब पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि चीफ जस्टिस हो या दूसरे कई रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हों, इनकी बेगमात ज़्यादातर और इनके बच्चे पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं और अक्सर ये अपने घरों में बेगमात की मानते हैं और बेगमात की सुनते हैं। तो अब देखें उमर अता बंदयाल साहब अपनी सास माँ की कितनी बात मानते हैं, लेकिन एक बात तय है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, ये राना सनौला ने भी कह दिया और हुकूमत ने भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक आज खुद बिल मंजूर हो गया है। ये बिल हुकूमत ने पेश किया था और ये सदर के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया था, और सदर के पास 15 दिन का वक्त होता है कि वो इसको मंजूर करके दोबारा पार्लियामेंट को भेज दें। तो सदर ने इसको मंजूर नहीं किया और मंजूरी के बगैर ही भेज दिया। फिर 10 दिन का वक्त होता है जिसमें सदर को मंजूर करना पड़ता है। पार्लियामेंट ने दोबारा इसको पास किया बिल को, और ये बिल क्या था, ये आज खुद नोटिस के मुतालिक था। और आज खुद नोटिस क्या था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहते थे किसी न किसी मौजू पर वो आज खुद नोटिस ले लेते थे। तो इलेक्शनों के मुतालिक इन्होंने जो आज खुद नोटिस लिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 4 मई को इलेक्शन होंगे, 14 मई को इलेक्शन होंगे, माफ़ करना, तो ये आज खुद नोटिस ही था। तो इस पर अपना पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, वो सदर को भेजा, सदर ने पास नहीं किया। 15 दिन के बाद दोबारा पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया, तो फिर सदर के पास गया, 10 दिन का फिर सदर के पास वक्त होता है, तो फिर सदर ने पास नहीं किया। जब ऑटोमेटिकली 25 दिन के बाद सदर इसको पास नहीं भी करता है तो ये बिल एक्ट बन जाता है और ये लागू हो जाता है। अब ये बिल मंजूर हो गया है, आप यूँ कह सकते हैं ये लागू हो गया है, ये एक्ट बन चुका है, और एक्ट बनने के बाद इस पर अमल दरामद होना है। यानी कि आइंदा अगर चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे आज खुद, तो वो अपने 2 सीनियर जज, जिनमें एक का नाम है जस्टिस तारिक और दूसरे का नाम है काजी फैज़ ईसा, उनसे मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद उनकी तीनों की अगर राय होगी कि आज खुद लेना है तो वो आज खुद नोटिस लेंगे, वरना वो नोटिस नहीं ले सकेंगे। तो चीफ जस्टिस चाह रहे थे कि ये आज खुद का इख्तियार मेरे पास ही रहे और मेरे साथ ये मुशावरत काजी फैज़ ईसा और जस्टिस तारिक की न रहे, तो इसीलिए उन्होंने इसको कहा है कि ये जब भी पास हुआ तो ये कलअदम तस्वर किया जाए। अब हुकूमत का कहना यह है कि जब बिल पास ही नहीं हुआ था तो आपने उसको पहले कलअदम कैसे करार दे दिया। तो बिल चूँकि अब पास हुआ है तो अब देखते हैं कि नई कौन सी कहानी आती है। हुकूमत का ज़ोर यह है कि ये बिल नाफिजुल अमल हो, जबकि अदलिया का ज़ोर है कि ये बिल मुअत्तल हो जाए। तो आने वाले दिनों में
बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद इस पर भी एक हंगामा खड़ा होगा, और उस हंगामे का नतीजा क्या निकलेगा चलें आप भी देखें, हम भी देखते हैं। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।